श्री कृष्ण जी कहता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। इंसान ने समय से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। समय ने कहा कि धूप हो या छाव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें यह लक्षण ना हो वह कभी भी पका नहीं हो सकता। इसी तरह परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। श्री कृष्ण ने हमें प्रेम और करुणा की महत्वपूर्ण भूमिका सिखाई है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार दिखाया कि किसी को दुख देने के बजाय हमें उन्हें प्रेम और करुणा से देखना चाहिए। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से लिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। छल में बेशक बल है मगर प्रेम में आज भी हल है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। अपने भगवान से अपनी खताओं की बख्शीश तलब करते रहा करो, क्योंकि जिंदगी मौका कम धोखा ज्यादा देती है। कभी कभी हमें लग सकता है कि किसी व्यक्ति ने हमें अपमानित किया हो और हमें उसे माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा के आधार पर हमें उस व्यक्ति के साथ समझदारी और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वह ना कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों के दर्द चुनते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। पंछी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले नहीं बनाते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। जीवन में दुख और कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन हमें इनसे सीखना चाहिए और प्रेम और समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह हमारे आत्मा के विकास में मदद करेगा और हमें एक बेहतर इंसान बनने का मौका देगा। इसलिए श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करके हमें किसी को माफ नहीं करने की बजाय प्रेम और समझदारी के साथ उनके साथ चलना चाहिए। इससे हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के रास्ते पर बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब हौसला तोड़ने वाले होते हैं। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। आज का दिन आपको हर वो खुशी दे जिसकी आप अपने अल्लाह से उम्मीद रखते हो। श्री कृष्ण के उपदेशों में से एक बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है कि हमें प्रेम और समर्पण के साथ दूसरों के प्रति उदार और सहानुभूति रखनी चाहिए। उन्होंने दिखाया कि जब हम किसी के साथ समर्पण से और प्रेम से बर्ताव करते हैं तो यह हमारे और उनके बीच की ताकत को बढ़ाता है और समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। थमती नहीं जिंदगी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जीवन के ये 3 मंत्र हमेशा याद रखना। 1. आनंद में कभी वचन मत देना। 2. क्रोध में कभी उत्तर मत देना और दुख में कभी निर्णय मत लेना।
सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसी का नाम इंसान है। तारे और इंसान में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही किसी की खुशी के लिए खुद को तोड़ लेते हैं। रोना गलत नहीं है, लेकिन एक ही वजह के लिए बार बार रोना भी सही नहीं है। अजीब ढंग है जीने का, लोग साबुन से चेहरा धोकर साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा कर लेते हैं। अब यह बात स्पष्ट है कि हमें प्रेम और समर्पण के साथ दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए, लेकिन क्या यह मात्र यहाँ तक है कि हमें किसी को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए? उत्तर है नहीं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में दिखाया कि हमें उन्हें प्रेम और समर्पण के साथ देखना चाहिए, लेकिन कभी कभी जीवन में हादसे होते हैं और हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमारे लिए अत्यधिक आत्मा को चोट पहुंचाने वाला हो सकता है। ऐसे समय पर हमें संतोष करने के लिए किसी को माफ करने की आवश्यकता हो सकती है। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दीजिए। क्या हुआ जो हम किसी के दिल में नहीं धड़कते, आंखों में तो बहुतों के खटकते हैं। मोहब्बत की आखिरी किस्त जिस्म है, जिस्म मिल जाए तो मोहब्बत खत्म। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर देना, मगर जिनकी नियत खराब हो उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। 1. मेरा नाम ऊंचा हो। 2. मेरा लिबास अच्छा हो और मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उनकी ये 3 चीजें सबसे पहले बदल देता है। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन और मकान शमशान। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, लोग तभी याद करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास भरी है। मुझे मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। मैंने कभी किसी अपने को खुद से दूर नहीं किया, बस जिसका जितना दिल भरता गया वो खुद हमसे दूर होता गया। जिंदगी ने मेरे मर्ज का एक बढ़िया इलाज बताया, वक्त को दवा कहा और मतलबी से परहेज बताया। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। कितना मुश्किल होता है उस शख्स को मनाना जो नाराज भी ना हो और बात भी ना करे। बड़ी अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। इज्जत किया करता हूँ मैं बहनों की, फर्क नहीं देखता कि अपनी है या गैरों की। जिंदगी में कभी किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। इंसान एक कारण से अकेला हो जाता है जब वो अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। वक्त बीतने के बाद अक्सर ये एहसास होता है, जो छूट गया लम्हा वो ही बेहतर था। जो लोग गम में भी मुस्कुरा सकते हैं, वो दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। वक्त अच्छा हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती है, और अगर वक्त बुरा हो तो आपका एक मजाक भी 1000 गलतियों के बराबर होता है। बस दिल जीतने का मकसद रखिए, क्योंकि दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, शेर खुद की ताकत के दम पर राजा बनता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। जो आपके मुकद्दर में है वो खुद चलकर आएगा, और नहीं है उसे आपका खौफ लाएगा। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं।
हमारा अंदाज कोई ना लगाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि अंदाज बारिश का लगाया जाता है, तूफान का नहीं। इंसान के गुण नमक की तरह होना चाहिए, जो भोजन में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और जिस दिन भोजन में ना हो उसकी कमी महसूस होती है। हर बार किस्मत को दोष देना सही बात नहीं है, कई बार हम ही हद से ज्यादा मांग लेते हैं। गलतफहमी बहुत थी कि अपने बहुत है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ साया ही नजर आया। जब आप लोगों की शक्लें ना देखकर उनके दिल में झांकोगे तो आपकी नजर और साफ हो जाएगी। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता था, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत को ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। अपने भगवान के फैसले पर भला शक कैसे करूं? अगर सजा दे रहा है वो तो कुछ तो गुनाह किया होगा। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा आपके बारे में। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठेस पहुंचाता है, बल्कि उसकी कद्र करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर की धुल को गुलाल समझता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है वो भी खो दोगे। एक बुरे माहौल में रहने के बजाय ज्यादा बेहतर है अकेला रहना। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसे जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग, अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। आज के युग में ईमानदारी से जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि समाज में बदलाव हुआ है और लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आया है। आज के दौर में लोगों की जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है और वे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार है। इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोगों को अक्सर धोखा देने और धोखा खाने के अनुभव होते हैं, जिससे उन्हें अनुभव होता है कि दूसरों पर विश्वास करना भयानक हो सकता है। इसलिए लोग अपनी सत्यता और ईमानदारी बरताने में संकोच करते हैं और अक्सर अपने आप को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके अलावा संवेदनशीलता की कमी, भ्रष्टाचार और दिखावे की भावना भी ईमानदारी के महत्व को कम कर रही है। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। दर दर भटक रही थी पर दर ना मिला, उस माँ के 4 बेटे हैं पर रहने को घर ना मिला। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए।